हेलो दोस्तों, सुपर सक्सेस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम वनडे एग्ज़ाम यानी सभी परीक्षाओं ऑल टोटल में जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, उसमें सभी परीक्षाओं में जो बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में प्रश्न, वो उसकी आज सीरीज लेके आई हूँ। तो दोस्तों इनको ज़रूर पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, नोट करिए। मैं पढ़ाऊँगी दोस्तों, आप नोट करिए, नोट करके इन्हें बार बार रिपीट कीजिए। तो दोस्तों आज हम एकदम से मलाई क्वेश्चन छांट के लाई हूँ और बार बार सब जगह परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इन्हें बहुत अच्छे से पढ़िए। तो दोस्तों पहला प्रश्न होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है। काजीरंगा हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए जाना जाता है, यानी किसके लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, तो वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और है कहाँ पर, ये हमारा असम में है। तो दोस्तों आगे देखेंगे, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान हमारा जो है तो राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान था उसका नाम परिवर्तित करके राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। दोस्तों आगे देखेंगे, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है। उत्तराखंड में। फूलों की घाटी जो हमारी है वो कहाँ अवस्थित है, उत्तराखंड में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा है वो जम्मू कश्मीर में है। आगे देखेंगे, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। राजाजी राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है हमारा, तो वो एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों ये है कहाँ पर, ये उत्तराखंड में। राजाजी राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो हमारा है तो ये उत्तराखंड में है। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। मध्य प्रदेश जो है हमारा, तो राजकीय पक्षी कौन सा है, दूधराज और शाह बुलबुल। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का हमारा राजकीय पक्षी कौन सा है, सारस। आगे देखेंगे, उस सारस को ही क्रोच कहते हैं, क्रोच या सारस। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था। कान्हा किसली। कान्हा किसली जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान था तो मध्य प्रदेश के सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। आगे देखेंगे, टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है। एमपी को। दोस्तों मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है। एशियाई बब्बर शेर का जो निवास है हमारा, तो वो गिर वन यानी राष्ट्रीय उद्यान में है। गिर वन हमारा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, गुजरात में है। आगे देखेंगे, भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है। भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है, पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट को दोस्तों सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था हमारा, तो वो भारत में 1986 में पारित किया गया था। आगे देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस जो है हमारा 5 जून को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था। भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया था। जैव विविधता जो शब्द था हमारा, उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया था, तो उसको वाल्टर जी रोजन ने 1986 में किया था। वाल्टर जी रोजन ने 1986 में जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है, चेन्नई में, तमिलनाडु, यानी चेन्नई हमारा कहाँ है, तमिलनाडु में। रेड डाटा बुक क्या है। आगे, रेड डाटा बुक क्या है, विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की जो हमारी सूची होती है, उसे हम रेड डाटा बुक की श्रेणी में रखते हैं। अगला देखेंगे, रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है। IUCN के द्वारा। दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेशन ऑफ नेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। आगे देखेंगे, IUCN का मुख्यालय हमारा कहाँ पर है, ग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड में। आगे देखेंगे, रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था। रेड डाटा बुक जो हमारी थी तो पहली बार कब प्रदर्शित की गई थी, यानी 1966 में। सबसे पहली बार जब रेड डाटा बुक की जो सूची जारी हुई थी तो 1966 में। अगला देखेंगे, रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया गया है।
रेड डाटा बुक जो हमारी, तो उसमें जो संकट में जीव हैं तो उनको किस रंग से दर्शाया गया है? पिंक यानी गुलाबी रंग से। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है? वर्ष 2011 से 2020 के दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया था। आगे देखेंगे, रामसर संधि किससे संबंधित है? रामसर संधि जो है हमारी, वो किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि संरक्षण व संवर्धन से। आर्द्र भूमि किसे कहते हैं? गीली यानी नम भूमि से। आगे देखेंगे, विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र दिवस जो है हमारा, वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ये विश्व जल दिवस मनाया क्यों जाता है? ये जल को सुरक्षित करने के लिए। आगे देखेंगे, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। आगे देखेंगे, विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है हमारा, वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। आगे देखेंगे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये हमारा कब मनाया जाता है? 8 मई को। आगे देखेंगे, विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को। ये दोस्तों ध्यान में रखेंगे, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुए क्वेश्चन और आगे भी पूछे जाने वाले, बार बार पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इनको ध्यान में रखकर पढ़ेंगे। आगे देखेंगे, भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जैव विविधता है? भारत में यानी भारत में जो हमारी जैव विविधता विश्व की कितने प्रतिशत है, ये दोस्तों ध्यान में रखेंगे। 7 से 8%, यानी पूरे विश्व में मिलाकर जो मात्र भारत की हमारी जैव विविधता है वो 7 से यानी 100% में 7 से 8% मात्र केवल हमारे भारत की जैव विविधता है। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र जो है हमारा, वो पोर्ट ब्लेयर में। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। आगे देखेंगे, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने। एजी टांसले ने इकोसिस्टम यानी टम टांसले, दोस्तों ये ध्यान में रखेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एडवर्ड सुएस ने। एडवर्ड सुएस ने बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग किया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान जो है हमारा, वो नई दिल्ली में स्थित है। धन्यवाद दोस्तों। यदि दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो चैनल में पहली बार आया वो सब्सक्राइब करें। दोस्तों आगे इसी प्रकार से आपको कंटिन्यू क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या जिस टॉपिक पर चाहिए दोस्तों आपको वीडियो, वो आप कमेंट करें। धन्यवाद।